हम शिव को जानते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन एक देवता है जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं और फिर भी लगभग अनदेखे रह जाते हैं, ब्रह्मा। चलिए आज उनके इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? कि जो पूरे ब्रह्मांड की रचना करे, उसी के मंदिर लगभग न के बराबर हों। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब हमें किसी कहानी में नहीं, बल्कि सृष्टि के गहरे दर्शन में मिलता है। ब्रह्मा को सही मायने में समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब ब्रह्मा एक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत थे। और इस सफर की शुरुआत होती है वेदों से। देखिए, वेदों में सृष्टि का जो सबसे पहला विचार मिलता है वो है हिरण्यगर्भ। इसका मतलब है स्वर्ण गर्भ। ये कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये चेतना का वो पहला स्पंदन है, वो पहला रूप है, एक ऐसा बीज जिससे ये पूरा अस्तित्व खिल उठा। ऋग्वेद का ये श्लोक सृष्टि के उसी आदि क्षण का वर्णन करता है। ध्यान दीजिए, यहाँ किसी देवता का जिक्र नहीं है, बल्कि एक सिद्धांत की बात हो रही है। एक आदि शक्ति जो सबसे पहले अस्तित्व में आई। ये एक बहुत ही दिलचस्प समानांतर है ना? जिसे आज का विज्ञान बिग बैंग कहता है, एक भौतिक विस्फोट, उससे वेद चेतना का विस्तार कहते हैं। हिरण्यगर्भ, दोनों ही एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, एक विलक्षण शुरुआत। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो अमूर्त वैदिक विचार था, ये बाद के ग्रंथों जैसे उपनिषदों और पुराणों में एक रूप कैसे लेता है? क्योंकि यहाँ आकर सृष्टि सिर्फ एक भौतिक क्रिया नहीं रह जाती, ये ज्ञान की एक प्रक्रिया बन जाती है। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सृष्टि का आरंभ ज्ञान से होता है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्मा देवताओं में प्रथम थे, लेकिन वो परम सत्य नहीं थे, यानी उनकी भूमिका पहली है पर अंतिम नहीं। विष्णु से ब्रह्मा का जन्म, इसको एक शाब्दिक घटना की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रतीक है। देखिए, विष्णु कौन है? वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था है, कॉस्मिक ऑर्डर। उनकी नाभि से जो कमल निकलता है वो समय का प्रतीक है, और उस समय के कमल पर जो ब्रह्मा विराजमान है वो है प्रकट सृष्टि। मतलब सृजन हमेशा व्यवस्था और समय के भीतर ही होता है। अब पुराणों की बात करते हैं, जिनका समय का पैमाना इतना विशाल है कि ये हमें सृष्टिकर्ता की अपनी सीमाओं को समझने पर मजबूर कर देता है। चलिए इस विशालता को महसूस करने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मा का सिर्फ एक दिन हमारे 4.32 अरब साल के बराबर होता है। सोचिए जरा इस पैमाने के बारे में। ये हमारे मन को स्तब्ध कर देता है और हमें ब्रह्मांडीय चक्रों की विशालता का एहसास कराता है। और यहाँ सबसे गहरी बात छिपी है। जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है, जब वो सोते हैं, तो पूरा ब्रह्मांड विलीन हो जाता है। इसका एक ही मतलब है कि सृष्टिकर्ता भी समय से बंधे हैं, वो भी शाश्वत नहीं है। हम ब्रह्मा को हमेशा 4 मुखों के साथ देखते हैं, पर ये मुख दिशाओं को देखने के लिए नहीं है। ये 4 वेदों का निरंतर पाठ करने के लिए हैं। इससे एक बात साफ होती है कि ब्रह्मा ज्ञान के मालिक नहीं बल्कि ज्ञान के वाहक हैं, एक माध्यम। असली दिव्यता तो उस ज्ञान में है जिसे वो प्रकट कर रहे हैं। तो अब हम घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये यात्रा शुरू की थी। आखिर ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? इसका जवाब मिथ्स या कहानियों में नहीं, दर्शन में है। देखिए, दर्शन के अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का प्रतीक है, और सृष्टि क्या करती है? वो पहचान को जन्म देती है, मैं की भावना यानी अहम को। जबकि आध्यात्मिक यात्रा का अंतिम लक्ष्य क्या है? इस मैं से परे जाना और उस परम सत्य में विलीन हो जाना। इसीलिए मुक्ति का रास्ता सृष्टि के अंदर नहीं बल्कि उससे परे है। पुष्कर में जो ब्रह्मा का प्रसिद्ध मंदिर है, वो इसी दर्शन का प्रतीक है। वो मंदिर सृष्टि के कार्य का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही ये भी याद दिलाता है कि सृष्टि अपने आप में अंतिम मंजिल नहीं है। तो हमें त्रिमूर्ति को भी एक नए नजरिए से देखना होगा। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये 3 अलग-अलग एक दूसरे से होड़ करते देवता नहीं हैं। नहीं, ये एक ही परम सत्य के 3 काम हैं, 3 प्रक्रियाएं हैं। सृजन, संरक्षण और विलय, एक ही सिक्के के 3 पहलू। और यही बात ऋग्वेद हजारों साल पहले कह गया, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक है, ज्ञानी उसे बस अलग अलग नामों से पुकारते हैं।
रूप कितने भी हों, पर परम सत्य हमेशा एक ही रहता है। अब चलिए इस सारी ब्रह्मांडीय समझ को बाहर से अपने भीतर लाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं है, वो हमारी अपनी चेतना के भीतर भी एक सिद्धांत के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे मन में जब भी कोई नया विचार जन्म लेता है, जब भी हम कल्पना से कुछ नया बनाते हैं, दरअसल वो हमारे भीतर ब्रह्मा की शक्ति ही काम कर रही होती है। हमारी रचनात्मकता का हर छोटा बड़ा काम उसी ब्रह्मांडीय सृजन का एक प्रतिबिंब है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। बनाने का काम, सृजन का काम पवित्र है, पर जो हमने बनाया है उससे लगाव एक बंधन बन जाता है, और जागरूकता ही वो कुंजी है जो हमें इस लगाव से आज़ाद करती है। और यहीं पर उपनिषदों की वो महान शिक्षा सामने आती है, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं। इसका अर्थ है कि परम सत्य को किसी भी परिभाषा में, किसी भी रूप में बांधा नहीं जा सकता। उसे पाने का एक ही रास्ता है, ये समझना कि वो हर प्रकट चीज से परे है। तो ब्रह्मा को समझना असल में किसी देवता को समझना नहीं है। ये इस बात को समझना है कि मुक्ति वहां से शुरू होती है जहां सृष्टि समाप्त होती है। सृजन एक खूबसूरत यात्रा है, लेकिन असली मंजिल उस यात्रा से परे है।